सो हाय एवरीवन, होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए वीडियो है जो कि प्लान कर रहे हैं अपना डीजे का एक्शन 5 बाय करने के लिए, जो सोच रहे हैं कि मैं डीजे का एक्शन 5 बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने डीजे का एक्शन 5 जो है वो न्यू कैमरा बाय करा है। ठीक है, सो वीडियो उनके लिए ध्यान से देखना। ठीक है, लास्ट तक देखना। मेरे साथ क्या इश्यूज आए, क्या इशू क्रिएट हुआ, क्या हुआ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ए टू जेड तक सब कुछ बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, क्या चीजें, क्या इसमें डीजे के एक्शन 5 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपको बाय करने के बाद रिग्रेट ना हो, जहां आपको कोई किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना। ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो एक्चुअली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया था डीजे एक्शन 5 के बारे में। ठीक है, और वो वीडियो की फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। सो जो भी मेरे से होता था एक जेन्युइन रिव्यू जो मैंने वो आपको दिया। अब जब मैंने वो जो कैमरा का मैंने रिव्यू दिया, आपको कुछ चीजें अच्छी बताई, कुछ चीजें बुरी चीजें बताई। ठीक है, जो एक्चुअल में थी और जो एक्चुअल में मेरे को भी बाद में ही पता चला, क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले बना के रखी हुई थी और मैं वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी वो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के बाद जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करी थी। अब हुआ क्या कि अ, मैंने वीडियो बना ली थी, तो एक्चुअली मैंने जो कैमरा जो है मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। मैंने जो कैमरा था वो बाय करा था 4 अक्टूबर को, यानी कि 4 अक्टूबर को मैंने जो कैमरा है वो बाय करा था। और मेरे घर से काफी दूर था, तो मैं 5 तारीख को घर पहुंचा सुबह। तो मैंने कैमरा की अनबॉक्सिंग करी, जो कि एक सबको होता है कि नई चीज जब कोई बाय करता है तो वो सबको मतलब कि ऐसा होता है कि मैंने भी खोला कैमरा, तो बढ़िया था, कैमरा चल रहा था। मैंने एक दो वीडियो शूट करी, सोशल मीडिया पे पोस्ट, मैंने इसे शॉर्ट्स में पोस्ट करा, सब कुछ ओके था, अच्छा था कैमरा। मैं नहीं कहता कि कैमरा बुरा है, बहुत बहुत बढ़िया कैमरा है। ठीक है, बेटर देन गोप्रो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि गोप्रो 13 से बेटर है। इंस्टा 360 एस प्रो के करीब करीब है, 50-50 है, मतलब 19-20 का है। 19-20 भी ज्यादा ज्यादा होगा, 19-19.5 है। ठीक है, तो मतलब सब कैमरा से बढ़िया है कैमरा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो ये जो मेरे साथ इशू हुआ, जब जो मेरा कैमरा था, मैं आपको कैमरा बताता हूं। ठीक है, मेरा जो इशू जो मैंने फेस करा, आई थिंक आज 20 अक्टूबर है, तो ये मैंने 13 और 14 को इशू ये मैंने फेस करा। ठीक है, 12-13 अक्टूबर से मैंने इशू ये फेस करा। सो इशू मेरे साथ ये था कि मैंने जब न्यू कैमरा लिया था, कैमरा बिल्कुल बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी कैमरा में। ठीक है, जब ये 13 अक्टूबर को क्या हुआ कि इस कैमरा में ऑटोमेटिकली, ठीक है, मैं आपको बताता हूं पूरा, एक सेकंड रुक जाइए। मेरा जो ये कैमरा है इसमें ऑटोमेटिकली ही क्या हुआ कि जब जहां पे जो पावर बटन होता है, ठीक है, जैसे ये जो कैमरा है जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये डीजे का ही कैमरा है। ठीक है, एक्शन 5। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जहां पे जो पावर बटन है, जिससे छोटा सा ये पावर बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसके बिल्कुल सीधा फ्रंट स्क्रीन पे, जहां पे आप जो ब्लैकिश ये तो ये इसको थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि ये मैंने वो लगा रखी है एक्चुअली, टेम्पर्ड ग्लास है, तो ये ग्लास से एक्चुअली थोड़ा उसको कोई चक्कर नहीं है। जो आप ये कैमरा में एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कैमरा में एक्चुअली में एक ब्लैक कलर का वो है, उसके अंदर स्क्रीन है। तो
ये जो पावर बटन के पास जहां पे इसकी स्क्रीन में एक ब्लू लाइन आ गई थी, ठीक है, एक ब्लू लाइन आ गई थी। अब वो जो ब्लू लाइन थी वो मैंने नोटिस करी, कोई 12 अक्टूबर को मैंने नोटिस करी, ठीक है। वो और वो लाइन भी ऐसी थी कि जहां पे अब मैं रूम में बैठा हूं, ठीक है, लाइटिंग शाइटिंग सब ऑन है, और जो लाइन है वो लाइन विजिबल नहीं हो रही थी रूम में। डे का टाइम है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डे के टाइम जो वो लाइन है वो विजिबल नहीं थी। अब जब मैं बाहर धूप में गया, ठीक है, तो मैंने ऐसे कैमरा चेक कर रहा था, क्योंकि वो 4 अक्टूबर के बाद मैंने कैमरा यूज नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कैमरा चेक करा कि वो जो मैं वीडियो बना रहा था उसके जो अंदर स्क्रीन पे एक ब्लू कलर की बिल्कुल ही पतली सी, बिल्कुल ही बारीक सी लाइन जो है, बिल्कुल बारीक लाइन पतली सी, वो मेरे को दिखाई दी ब्लू कलर की। मैंने सोचा कि शायद ये रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जो धूप की रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है, और जो कोई, तो मैंने क्या करा, थोड़ा इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो इतनी विजिबल भी नहीं थी। तो दूसरे दिन तो मैंने मतलब कि थोड़ा इग्नोर करा, वरना हो सकता है कि ऐसा ही, मतलब कभी कभी आ जाता है कि धूप की वजह से रिफ्लेक्शन होती है इन चीजों में, तो लाइन आ जाती है। तो मैंने क्या करा भाइयों, मैं अंदर आया, अंदर आके मैंने बल्ब ऑन करा, तो वो मेरे को विजिबल लाइन नहीं हुई, ठीक है, वो मेरे को ब्लूइश जो थी वो नहीं दिखी। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे दिस इज माय मैंने डीजे। दोबारा चेक तो सर किया, ये ब्लू लाइन ऊपर वो आपको हल्की डिफरेंट हल्की जो दिखाई दे लाइन रही होगी थी, छोटी जो सी। ब्लूइश जो सर ये कलर रही की ब्लू लाइन लाइन, थी, वो एक लाइन नहीं ठीक थी, है। बिल्कुल शेड आ रहा था पतला। तो सर ये एक है लाइन ऐसी ब्लू होती है कि लाइन जो बिल्कुल लाइन हो, मेरे कैमरा में वो आ रही लाइन है। नहीं थी, वो बिल्कुल शेड था स्क्रीन के साथ साथ बिल्कुल, तो वो मेरे को विजिबल जी होने ये है लग ब्लू पड़ा, लाइन सर एक। ठीक है। तो मैंने जो डीजे का मीमो ऐप है उस पर कस्टमर सपोर्ट से मैंने बात करी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि ये लाइन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से कैमरा लिया था, ठीक है। अब मैं किसी का दुकान का नाम नहीं शेयर करना चाहता, ठीक है। जब मैंने कहा वहां से कैमरा लिया था, उनकी तरफ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दी गई, ठीक है। तो जहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहां से भी आप कैमरा लेते हो, ठीक है, जो भी आप चीज लेते हो, क्योंकि ये एक महंगी चीज होती है, आपको उस दुकान का थोड़ा बहुत सपोर्ट तो होना चाहिए। आप उनसे बात करो कि हाँ कल को मेरे को दिक्कत आती है, तो आप मेरे को सपोर्ट करते हो या नहीं करते। वो बोलते कि हम नहीं करते, तो उनसे चीज मत लो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये चीज जहां से मैंने लिया था, मैं क्या किसी का नाम शेयर करूं, तो वहां से मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने क्या करा कि जो जो डीजे का जो इनका जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इनका है, तो मैंने वहां पे डीएम करा। वो आपको, जब आप डीजे का मीमो ऐप देखोगे, तो वो मतलब वो जो कस्टमर सपोर्ट वाला है वो आपको एड्रेस बिल्कुल दे देंगे पूरा, ठीक है। मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात करी, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि वीडियो बना के भेजो, ठीक है, जो आपको लाइन विजिबल हो रही है। तो जो जहाँ फोटो भेजिए, सेम ही चीज मैंने वीडियो बनाई, फोटो बनाई। अब वो लाइन इतनी लाइट थी कि कैमरा में विजिबल नहीं थी, कैमरा में विजिबल अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में मैं देख रहा था, मेरे को दिख रही थी वो लाइन, बट कैमरा में नहीं थी। तो उनको मालूम नहीं चल रहा था कुछ भी। वो मैं सारा दिन ऐसा ही वेस्ट गया मेरा, मैं उनसे बहस करता रहा। मैंने 2-3 बार जो मीमो ऐप पे कस्टमर केयर है वहां पे मैंने बात करी, उनको फोटोज भेजे, वो कैमरा पे विजिबल नहीं थी वो लाइन। उसके बाद अगले दिन वो जो लाइन वो थोड़ी और विजिबल हो गई, तो मैंने फिर वो नज़दीक से फोटो खींचे, वीडियो बनाई। सेम ही मैंने जो मीमो ऐप पे कस्टमर सपोर्ट है, उनके हेडक्वार्टर है, वहां पे बात करी मेन। फिर मैंने दिल्ली में बात करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि हमें ये लाइन विजिबल प्रॉपरली नहीं हो रही, हम इस पर कोई कुछ नहीं कह सकते, जहां तो आप हमारे पास कैमरा भेज दीजिए फिजिकल चेकअप करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैं उनको कैमरा भेजने वाला था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कैमरा भेजने के बजाय मैं खुद ही चला जाता हूं, कि देखता हूं कि क्या चीज है। क्योंकि जो लाइन है इसके दो मेजर फॉल्ट होते हैं, जहां तो बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, ठीक है, जहां तो आपसे कोई कैमरा गिर गया हो, जहां कुछ डैमेज हो गया, तो वो स्क्रीन पे ऊपर वो लाइन आई थी है, ठीक है। मेरे से कोई कैमरा डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है।
अब डैमेज क्या कि एक तुझे एक्शन कैमरा है, एक्शन कैमरा का मेन रीजन ही एक्शन है। अगर छोटे मोटे डैमेज से भी लाइन पड़ जाए तो इसका मतलब ये क्वालिटी बहुत ही बेकार क्वालिटी है, ठीक है। तो क्योंकि छोटे मोटे एक्शन से तो लाइन बिल्कुल ही भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इन एक्शन कैमरास का मेन पर्पस ही यही होता है कि जिन जगह पे जो आपके सोनी के, कैनन के, फूजी फिल्म के ये कैमरास नहीं लगते, उन जगह पे ये जो एक्शन कैमरा है वो कैमरा काम करते हैं उन जगह पे। तो इनका मेन रीजन ही यही होता है। सो टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने उनसे जब मैं डेली गया, मैं आपको फोटोज भी अटैच कर दूंगा, जो लाइन आ रही थी, हो सकता है कि आपको विजिबल हो मतलब कि हो कि नहीं, कहीं को आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं डेली गया, डेली में मैंने नोएडा में सेक्टर 6 में गया मैं, ठीक है। आप उनका मैप पे सर्च कर सकते हो। उसी जगह पे ही सर्विस सेंटर है डीजीआई का, उसी जगह पे सर्विस सेंटर है इंस्टा360 का। फर्स्ट फ्लोर पे आई थिंक डीजीआई का है और सेकंड फ्लोर पे इंस्टा360 का आई थिंक। तो ये एक अच्छी बात है। बट जो चीज मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो मैंने एक्चुअल में इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बुरी बुरी नहीं है, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है। इस चीज के लिए मैं इनको, डीजे को अप्रिशिएट करता हूं कि मतलब कि देखो कि पहली बात तो उनका वहां पे रश नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। मैं अकेला था, सिर्फ मैं अकेला बंदा था। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा वो चीज की, ठीक है। मैं बैठा 10 मिनट बैठा, तो उन्होंने बुलाया अंदर, जो डीजे के जो थे अंदर लड़के, उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या इशू है। मैंने बताया कि ये मेरे को ये इशू आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कैमरा चेक करा, एक आधा घंटा उन्होंने कैमरा चेक करा उन्होंने वीडियो लगा बनाई, दो बैटरीज चेंज करी, ठीक है। 4K में रिकॉर्डिंग करी, काफी टाइम लगाया उन्होंने। तो वो जो लाइन उनको विजिबल होने लग पड़ी, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब बातें हैं मेन चीज पे, ठीक है। मेन चीज आप ध्यान से सुनना कि ये क्या मैं बताने वाला हूं आपको, क्यों मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम जो है वो लाइन आपकी विजिबल हो रही है, हम आपको नया कैमरा दे देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने मुझे मेरा पुराना जो कैमरा था वो रख लिया, ठीक है। एक फॉर्म पे मेरे पे साइन करवाया, क्योंकि न्यू कैमरे का सीरियल नंबर होता है, उसकी जो 1 साल की वारंटी है, वो मतलब कि जो भी होता है वो उन्होंने एक से एक मुझे बिल दिया और उन्होंने कैमरा मुझे नया दे दिया। मैंने खुद उस कैमरा की मतलब अनबॉक्सिंग करी। अनफॉर्चुनेटली मेरे को वहां पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फॉर रीजन थे, कुछ कुछ रीजन थे, तो मेरे को वीडियो बनाने का मौका वहां पे नहीं मिला। तो मैंने नया कैमरा लिया, उन्होंने मुझे नया कैमरा दिया, मैंने उस कैमरा के पे अनबॉक्सिंग करी, चेक करा कैमरा। अनफॉर्चुनेटली था क्या कि उस कैमरा पे सेम ही ये चीज थी। मैं बाहर जाके मैंने देखा कि वो जो कैमरा है उसके भी पावर बटन के पास अंदर स्क्रीन पे सेम ही छोटा सा ब्लू कलर की लाइन शेड थी एक। अब ये बात मैंने उनसे करी, मैंने कहा कि हाँ भाई, मतलब कि ये प्रॉब्लम भी है, सेम सेम ही प्रॉब्लम है। अब ये क्या मतलब कि वो बोले कि सर हो सकता है कि वो भी मतलब उनको भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है। वो बोल रहे कि सर होता ही ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही होता है तो जब मैंने वो कैमरा जब नया लिया था, पुराने कैमरा में नए कैमरे में ये चीज क्यों नहीं थी। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है कि firmware के अपडेट के बाद, मैंने कहा कि firmware का अपडेट जब मैंने फर्स्ट अपडेट करा था तब ये चीज नहीं थी, परंतु अब नए कैमरा पे भी ये चीज नहीं है, ये चीज है। तो वो भी थोड़ा सा उनको भी ये चीज का नहीं पता। उन्होंने फिर मुझसे बोला कि यार सर आप वेट करिए, हमारा जो जो सामान है वो एग्जीबिशन के लिए मुंबई गया हुआ है, तो वहां से जब रिटर्न होता है तो हम आपको इस चीज का प्रॉपर एक वो देंगे, ठीक है। अपना जो हेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करके हम प्रॉपर आपको रिव्यू देंगे इस चीज का कि क्या दिक्कत है जी। एक्चुअली में सब कैमरा में सेम चीज है या आपके ही कैमरा में, क्योंकि देखो नया कैमरा अगर मेरे कैमरा में ठीक है कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था कुछ भी था, परंतु नए कैमरा में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी,
ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा कोई जिसने एक्शन कैम डीजे एक्शन कैम बाय करा है, तो अगर उसके कैमरा में भी सेम ही दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ को मतलब कि अगर नहीं भी है तो भी प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और आप मतलब कि हो सकता है कि मेरी हेल्प हो जाए या आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए, तो मेरा मेन वीडियो बनाने का ये कारण था। नो डाउट कि मेरा कैमरा एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वो मुझे कैमरे की तरफ से कम डीजे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, ऐसी बात नहीं है, परंतु रीजन ये है कि एक नया कैमरा, एक नई चीज, नया प्रोडक्ट, उस पर एक ये इशू भाई अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये था। ठीक है, अगर आप नया कैमरा बाय कर रहे हो, आप उसी टाइम दुकान पे उस कैमरे की अनबॉक्सिंग करो, धूप में जाओ, पावर बटन, ठीक है, या शटर बटन, दोनों बटन पे जाके देखो कि वो कहीं लाइन तो नहीं है। वो लाइन आपको छांव में नहीं दिखेगी। आप धूप में जाओगे, धूप में ध्यान से देखना कि लाइन, अगर तो लाइन आती है तो उनसे कैमरा वापस करवा दो, बोलो कि हमें ये कैमरा नहीं चाहिए, कैमरा में दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आप कैमरा लोगे उसके बाद वो चीज प्रॉब्लम निकलेगी, फिर आप पता नहीं कहां से हो, कोई मतलब कि मे भी दिल्ली से 400-500 किलोमीटर दूर है, तो वो आपको किराया खर्च करके वो मतलब नोएडा जाना पड़ेगा सेक्टर 6 में, तो वो बड़ी दिक्कत है भाई। तो ये चीज, ठीक है, ये था मेरा मेन मोटिव। ठीक है, जहां से भी आप कैमरा बाय करते हो तो वहां पे आप चेक कर लीजिए कैमरा कोई क्या दिक्कत तो नहीं है कोई। सो ठीक है, और मेरे को डीजे की चीज बहुत ही बढ़िया लगी कि नो डाउट मैं मतलब कि अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब कि कंपनीज, कोई कंपनी ऐसा नहीं करती। ठीक है, कंपनी क्या करती है कि ठीक है, हाँ, वो पहली बात तो वो कंपनी, कोई भी कंपनी अपना फॉल्ट नहीं निकालती। वो कहती है कि हाँ आपकी दिक्कत होगी, हो सकता है कि आपसे कैमरा गिर गया हो, उसमें कोई पानी चला गया हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, कंपनीज क्या करेंगी, आपको कैमरा, आपकी नई चीज को वो खोल देंगे। ठीक है, आपसे आपसे चार्जेस भी ले लेंगे। ठीक है, परंतु हो सकता है कि वो फॉल्ट जो है वो बाय मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो। तो ये चीज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी डीजे की। अगर उसमें कैमरा में आपकी कोई भी दिक्कत आती है, अगर मैन्युफैक्चर फॉल्ट होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, अगर आपका कैमरा ब्रेक होता है, आपसे ही टूटता है कैमरा, तो जो आपका टूटा हुआ जो उनके लेबर चार्जेस वो ही आपसे लिए जाएंगे और आपको कैमरा जो है वो नया दे दी जाएगा। ठीक है, इन केस मतलब कि अगर आपसे सपोज करिए कोई कैमरा टूट गया है, ठीक है, उस कैमरा पे खर्चा है, सपोज मानिए 5,000 या 6,000 खर्चा उस कैमरे का, वो आपसे 5,000 लेंगे, अपनी लेबर कॉस्ट लेंगे, वो जो कैमरा वो जो है वो आपको पुराना रख लेंगे, आपको नया कैमरा दे देंगे। मतलब बहुत ही बढ़िया पॉलिसी भाई डीजे की है। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली, मैं कह सकता हूँ कि आप डीजे की तरफ जा सकते हो, कैमरा को बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो चीज है इसको थोड़ा सा आप कर लीजिए। मैंने उनसे बात भी करी है और मेरी बात भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सैटरडे को छुट्टी रहती है और 17 को भी छुट्टी थी, फिर 18 को भी शायद तो आज 20 है, तो सैटरडे है, तो 20 कल संडे है। देखते हैं, तो मैं करूंगा, मैं जो भी अब मेरा जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, आज मैं कॉल करूंगा उनको, जहाँ छुट्टी ना हो शायद आज। तो ये चीज है। सो होप सो वीडियो को अच्छी लगे, लाइक कर देना। तो प्लीज 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 भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें, ये जो रिव्यू मैं आपको देता हूँ, ये जो पेड प्रमोशन ये वाले आपको चीजें नहीं बताते। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आप जो आप कैमरा लीजिए उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, ओवरऑल कैमरा बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा में। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा इशू लगा, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो आप जब भी नया कैमरा बाय करते हो उसको वो प्लीज वो धूप में जाके एक बार इसका, जहाँ पे आप धूप में जाओ, ठीक है, धूप में जाके ये इनके जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये शटर बटन के पास, ये शटर बटन है यहाँ पे, ये वाला शटर बटन के पास ये बॉर्डर है। ठीक है, तो ये वाला शटर बटन, ये पावर ऑन ऑफ बटन वाला, ये इनके बॉर्डर पे प्लीज प्लीज वो सारे बॉर्डर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइनिंग तो नहीं है। ठीक है, इन बॉर्डर्स पे कोई लाइनिंग तो नहीं है। अगर कोई लाइनिंग आपको मिलती है तो वो कैमरा जो है वो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप मत लीजिए वो कैमरा, उनसे बोले कि नहीं जी कैमरा खराब है, मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, ठीक है, पहले पेमेंट मत करिए दुकानदार को। ठीक है, जहां से भी आप कैमरा बाय करते हो, और ऑनलाइन वो फिर दिक्कत हो जाती है। आप ले सकते हो ऑनलाइन, अगर आप जा सकते हो, अगर आप डेली के पास रहते हो,
मंगवा लीजिए ऑनलाइन, आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ आने जाने को। अगर आप कहीं दूर रहते हो तो कहीं दुकान पे जाइए, वहां पे देखिए, देख सुन के फिर लीजिए चीज। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू वेरी मच।